नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में बोध गया है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है और बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक पारगमन बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया एक व्यस्त शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यह कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है, जो यहां मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। बोध गया, महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, मगला गौरी तीर्थ, डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, बराबर गुफाएं, बोधि वृक्ष, चीनी मंदिर और मठ, बोध गया पुरातत्व संग्रहालय, मुचलिंडा झील, थाई मंदिर और मठ, रॉयल भूटान मठ यहां के प्रमुख आकर्षण हैं। चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस 15 मई से न्याय संवाद यात्रा शुरू करेंगे। राहुल बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस पार्टी नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा के बाद अब न्याय संवाद यात्रा की शुरुआत करेगी। इस अभियान का मूल उद्देश्य छात्रों, युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों से सीधा संवाद स्थापित करना है। इसकी जानकारी मंगलवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी। नीतीश कुमार की जान को क्या खतरा है? बिहार सीएम को लेकर क्यों उठे सवाल? जानिए मामला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को भागलपुर के दौरे पर थे, जहां उनकी सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरती गई। चुनावी साल के चलते प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं चाहता। उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इसके बावजूद हर स्तर पर कड़े प्रोटोकॉल अपनाए गए। कार्यक्रम स्थल पर बिना इजाजत किसी को भी मुख्यमंत्री से मिलने या फूलमाला पहनाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार को कोई खतरा है? Z+ सुरक्षा के बावजूद कड़ी निगरानी मुख्यमंत्री को Z2+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें 200 ट्रेंड कमांडो हर समय तैनात रहते हैं। इसके अलावा बिहार विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2000 के तहत भी उन्हें विशेष सुरक्षा प्राप्त है। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप SSG नामक दस्ते में पुलिस, ITBP, CRPF, NSG और SPG के प्रशिक्षित कमांडो शामिल हैं। ये हर स्थिति से निपटने में सक्षम होते हैं। 36 कमांडो का एक दस्ता हर समय मुख्यमंत्री के साथ साये की तरह मौजूद रहता है। कांग्रेस की चुनावी तैयारी को धार देने फिर बिहार आ रहे राहुल गांधी 5 महीने में चौथा दौरा। बिहार में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने एक बार फिर से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीते 5 महीनों में यह चौथा दौरा होगा। शिक्षा न्याय संवाद में शामिल होने कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार आएंगे। वो दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे। ठीक उसी समय राज्य में 60 अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता शिक्षा न्याय संवाद में भाग लेंगे। NISUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने सदाकत आश्रम में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पटना में महिला, दलित, अल्पसंख्यक सहित अन्य छात्रावासों में जाएंगे और हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेंगे। इसके अलावा गया में पार्टी पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। नीतीश के M फैक्टर से तेजस्वी को उम्मीदें, JDU बोली। गंगा स्नान करके भी बोलेंगे तो भी किसी को भरोसा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दावेदारी की सियासत तेज है। RJD ने दावा किया है कि पिछले 15 से 20 साल से बिहार की जो नारी शक्ति नीतीश कुमार के साथ थी, वह अब तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे रही है। दावा किया गया है कि मां बहनों के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस का भी दावा है इस बार के चुनाव में बिहार की महिलाएं महागठबंधन को सपोर्ट करेंगी। लालू यादव ने शहीद इम्तियाज की पत्नी से की वीडियो कॉल पर बात, मदद का दिया आश्वासन। कहा, ठीक होते ही मिलने आऊंगा छपरा। बिहार के वीर सपूत और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की शहादत ने पूरे प्रदेश को गमगीन कर दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और राजद नेता तेजस्वी यादव आज मंगलवार को शहीद मोहम्मद इम्तियाज के गांव नारायणपुर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉल के जरिए शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी से बात की। उन्होंने शोक जताया और कहा कि ठीक होते ही वे खुद नारायणपुर गांव जाकर परिवार से मिलेंगे। नीतीश पर पलायन का आरोप, मगर लालू राज का दंश भूल जा रहे तेजस्वी। लेकिन बिहार नहीं भूलता।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने भले यह कहकर सत्ता पक्ष को चौंका दिया कि वे सरकार नहीं बनाएंगे, यह सत्ता की चाबी थामने से इनकार नहीं है और न ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वॉक ओवर देने जैसा ही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जनता के सामने यह बताना चाहते हैं कि मुद्दों की राजनीति उनकी प्राथमिकता है, न कि सत्ता की कुर्सी। नीतीश पर चला रहे हैं शब्द भेदी बाण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसभाओं में व्यावहारिक ज्ञान बांट रहे हैं। नीतीश सरकार पर तंज कसते तेजस्वी अपने समर्थकों की भीड़ के सामने ये कहते हैं कि एक ही फसल बार बार लगाने से उत्पादन घट जाता है। 15 साल में किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता रहा है। वर्तमान सरकार का भी समय पूरा हो चुका है। 20 साल से वर्तमान सरकार गरीबों को चूस रही है। एकजुट रहें, तभी आपके सपने साकार होंगे। तेजस्वी के दावों की काट एनडीए के पास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का निशाना युवा वर्ग है। तेजस्वी जानते हैं कि बिहार के में वोटरों की कुल संख्या 7.8 करोड़ है। तेजस्वी यादव का ध्यान खासकर 3 वर्ग पर है। पहला वर्ग 30 से 39 वर्ष के वोटर हैं। इनकी संख्या 2.4 करोड़ है। दूसरा निशाना 20 से 29 वर्ष के वोटर हैं, जिनकी संख्या 1,55,00,000 है। तीसरा वर्ग नए वोटर हैं, जिनकी संख्या 7,94,000 है। इस खास वर्ग का जुड़ाव सीधे सीधे शिक्षा, नौकरी, रोजगार और पलायन है। और तेजस्वी यादव इन मुद्दों को धार देकर सत्ता को आवाज देने में लगे हैं। लेकिन एनडीए और खासकर जेडीयू इसके जवाब में उन युवाओं खड़ा कर रहा है जो 37 से 45 साल की उम्र के हैं और जिन्होंने राजद शासनकाल का जंगल राज खुद देखा है। आनंद मोहन ने लालू यादव पर जमकर साधा निशाना। लोकतंत्र में जनता का फैसला। महत्वपूर्ण पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही फैसला लेती है। कोई भी माता पिता अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। हर किसी को सपने देखने का अधिकार है। उन्होंने लालू यादव के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। आनंद मोहन ने इसे अहंकार बताया है। सत्र प्रारंभ होने के 1.5 मास बाद भी लाखों नौनिहालों को नहीं मिली पाठ्य पुस्तक। दरभंगा न्यूज। राजकुमार रंजन, दरभंगा। जिले के प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूली बैग में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिन ही पाठ्य पुस्तक सेट उपलब्ध करा दिए जाने का जिला शिक्षा विभाग के दावे की हवा निकल गई है। 1.5 मास गुजर जाने के बावजूद आज तक हजारों बच्चों को किताब नहीं मिल सकी है। यह स्थिति तब है जब पिछले शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के दिसंबर में ही राज्य मुख्यालय की आपूर्ति संबंधी डिमांड के आलोक में जिला शिक्षा परियोजना की पुस्तक आपूर्ति शाखा ने सत्र 2024 से 25 के नामांकन आधार पर 6,01,000 पुस्तक की डिमांड भेज दी थी, परंतु अब तक परियोजना पुस्तक आपूर्ति शाखा को राज्य मुख्यालय से 3,99,750 पुस्तक सेट ही उपलब्ध करा जा सका है। आज भी जिला परियोजना पुस्तक आपूर्ति शाखा को 2,01,250 पुस्तक सेट का इंतजार है। सूर्य के दहकते ही तीखी धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। बिहार में मई की प्रचंड गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में मंगलवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, लेकिन आर्द्रता 70% रहने के कारण लोगों को 43 डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्मी महसूस हुई। दोपहर 12 बजे तक आते आते सड़कों से आंच जैसी निकलने लगी। दिन में तो लोग झुलसते ही रहे। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही प्रदेश के कई जगहों पर तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। धीरे धीरे सूरज चढ़ने पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। गर्मी से दिन भर लोग परेशान रहे। दोपहर 11 बजे से शाम 5 बजे तक सड़क पर निकले लोगों को धूप ने बेहाल कर दिया। कोणीघाट पर ट्रक में फंसकर बिजली का तार टूटा। आपूर्ति बाधित बिरौल। सिसौनी शंकर रोहार मुख्य सड़क पर कोणीघाट के निकट पुल निर्माण में लापरवाही व ठेकेदार की मनमानी के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुल के दोनों छोर पर डाली गई मिट्टी एवं राबिस की ऊंचाई सामान्य सड़क से काफी अधिक हो गई है। इससे भारी वाहनों के लिए संतुलन बना पाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माण स्थल पर किसी तरह का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। भारी वाहनों की आवाजाही होती रहती है। सोमवार को एक बालू लदे ट्रक की उसका छत बिजली के तारों में फंस गई। जोरदार खिंचाव के कारण तार टूट गया। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति या वाहन उस समय आसपास नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस दुर्घटना से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन व संबंधित विभाग से पुल निर्माण कार्य की निगरानी किए जाने
और सुरक्षा उपायों को अविलंब बहाल किए जाने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की क्षति से बचा जा सके। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल में बमबाजी। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज हॉस्टल में मंगलवार को बमबारी हुई। छात्रों के बीच झगड़े के बाद सैकड़ों छात्र हॉस्टल में घुस गए और बम फेंकने लगे। इस घटना से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम कर दी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हाल ही में सईदपुर छात्रावास में एक छात्र की हत्या भी हुई थी। जमीन की मापी कराने के बाद घर बनाने की बात पर मारपीट, 13 लोगों पर प्राथमिकी। दरभंगा न्यूज कमतौल। माधोपट्टी के गंज रघौली गांव में बुधवार को हुई मारपीट की घटना को लेकर अधिक लाल यादव ने सोगारथ दास, राजकुमार दास, रामजतन दास, अशोक दास, संजीत कुमार, रंजीत दास, श्रीराम कुमार, हरे राम दास सहित 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया है कि घर के समीप सोगारथ दास घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। घर बनाने से पूर्व जमीन की पैमाइश करा लेने के लिए कहने पर नामजदों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। इलाज जाले रेफरल अस्पताल में कराया गया। मामले की छानबीन पीएसआई नीरज कुमार कर रहे हैं। बिहार में बना है देश का सबसे पुराना हाईवे। 4 देशों को करता है कनेक्ट। बिहार अपनी भाषा, संस्कृति और कला के लिए तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक ऐसी भी सड़क है जो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 देशों को भारत से जोड़ती है। इसके साथ ही इस सड़क को भारत के सबसे पुराने नेशनल हाईवे का भी खिताब मिला हुआ है। शायद कुछ लोग इसका जवाब पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अगर आप इसका जवाब नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 6 साल से मुस्लिम बनकर मस्जिद में रह रहा था नवीन, पुलिस को लगी भनक और हो गया गिरफ्तार। 6 साल से बिहार के जमुई से फरार एक अपराधी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मौजूद एक मस्जिद में मुस्लिम बनकर रह रहा था। जब नवीन के देवरिया में छिपे होने की खबर जमुई पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पहुंची, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि नवीन पर जमुई के टाउन थाना और मुंगेर में हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, डकैती के कई मामले दर्ज हैं, जिसके कारण पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा था। बेतिया में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। कहीं उड़े टीन के छप्पर तो कहीं गिरे दर्जनों पेड़ के साथ बिजली पोल। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमवार की देर रात आई भीषण आंधी पानी ने लौकरिया थाना के 62 पुल स्थित चौक पर भारी तबाही मचाई है, जहां 3 दर्जन से अधिक झोपड़ी और टीन के छप्पर उड़ला गए। वहीं दर्जनों पैदल दुकान के ऊपर गिर गए। आंधी की चपेट में आने से हरनाटांडा रामपुर मुख्य सड़क के सिद्धांव बलुआ ढाला से लेकर रहमतनगर तक 50 से अधिक पेड़ मुख्य सड़क पर गिरे हैं, जिससे बगहा हरनाटांडा मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। हालांकि सूचना पर लौकरिया थानाध्यक्ष ने आनन फानन में सड़क पर गिरे पेड़ हटाने की कवायद शुरू की गई। भागलपुर का यह तटबंध साल भर से क्षतिग्रस्त। बारिश में बांध टूटेगा तो 1.5 दर्जन से अधिक गांव होंगे तबाह। भागलपुर में पिछले वर्ष आई प्रलयकारी बाढ़ के दौरान हजारों एकड़ में लगी धान की फसल काफी क्षति हुई थी। इस बाबत संभावित बाढ़ को देखते हुए 1.5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों ने पुरैनी नदी के टूटे तटबंध की अविलंब मरम्मत कराने की मांग की थी। बावजूद इसके नजरअंदाज कर दिया गया। मानसून प्रवेश करने के साथ नदी में पानी आने पर इसका जलस्तर बढ़ने लगता है, वहीं नदियां उफनाने लगती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्षतिग्रस्त बांध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यह अगर टूट गया तो 1.5 दर्जन से अधिक गांव के घरों में पानी घुस जाएगा और बाढ़ से हाहाकार की स्थिति बन जाएगी। ग्रामीणों ने तटबंध की सुरक्षा की मांग की है। अब विदेशी भाषा सीखेंगे बिहार के छात्र। राज्य भर के 15 इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई शुरुआत। बिहार न्यूज। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय एक्ट योजना के तहत एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अब राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र फ्रेंच और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सीख सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। पहले चरण में इसे राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। खेतों में लगाएं ऑल हल्दी और अदरक, नीतीश सरकार करेगी मदद। किसानों के लिए कर दिया बद्धा ऐलान भागलपुर। ऑल, अदरक, हल्दी की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। ऑल
अदरक व हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। किसान बेकार पड़ी जमीन पर ओल, अदरक व हल्दी की खेती कर सकते हैं। किसान बगीचे में भी ओल, अदरक व हल्दी की खेती कर सकते हैं। ओल, अदरक व हल्दी की खेती करने वाले किसान उद्यान विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हल्दी के लिए जिले को 100 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है। घाटी में गोलियों की गूंज, खेतों में नहीं पहुंच पा रहे किसान, सीमा पर तनाव से फसल अधर में लटकी। भारत पाकिस्तान में तनाव के हालात के बीच सीमावर्ती किसान अपनी धान की फसल को लेकर चिंता में हैं। मंगू चक के किसान बलवीर सिंह, ब्रिजलाल, प्रीतम ने कहा कि यह दिन उनकी धान की फसल की पनीरी लगाने के हैं। ऐसे में वह अपने खेत में ही नहीं जा पा रहे हैं। उनके अनुसार वह अपने खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। उनके गांव पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकी के सामने हैं। वह लोग अपने परिवारों को संभालें कि फसल की सोचें। वह इन दिनों काफी चिंता में हैं। उनका कहना है कि पहले से ही समय पर बारिश नहीं होने पर गेहूं की फसल ने कमर तोड़ दी थी। माहौल खराब होने पर पशुओं के लिए चारे तक की कमी बनी हुई है। इन 7 फसलों की करें खेती। सरकार बीज पर 80% तक दे रही सब्सिडी। बस किसानों को करना होगा यह काम। भोजपुर बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए गर्मा फसलों के बीज सब्सिडी रेट पर बेचने का निर्णय लिया है। इसमें 8 गर्मा फसलों के बीज आधे से लेकर तिहाई रेट पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को पहले आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख अभी तय नहीं की गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि बीज की होम डिलीवरी की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते समय होम डिलीवरी का विकल्प चुनना होगा।